बाजार की बात करें तो दिन भर उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सत्र के अंतिम घंटे में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बना दिया। चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कारोबारी सतर्क रुख अपना रहे हैं। निफ्टी 11,350 के नीचे फिसल कर बंद हुआ। आखिर में सेंसेक्स 52 अंक और निफ्टी 38 अंक गिरकर बंद हुए। निफ्टी आईटी इंडेक्स के अलावा सभी सेक्टर के इंडेक्स ने निराश किया। मेटल और मीडिया इंडेक्स ने 3-3% तक का गोता लगाया। रियल्टी, फार्मा और पीएसयू बैंक 1.5 से 2% तक कमजोर पड़े। हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ में निवेशकों ने जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई है। इशू के दूसरे दिन ये 8 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इस इशू में 9 सितंबर तक निवेश किया जा सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज बेंगलुरु की कंपनी है। इसका 97% रेवेन्यू डिजिटल कारोबार से आता है। कंपनी ने इशू के लिए 165 से 166 रुपए का प्राइस बैंड रखा है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की राय में रिटेल निवेशकों को इस इशू में पैसा लगाना चाहिए। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% गिरावट आने का अनुमान जताया है। जून तिमाही में देश की जीडीपी 23.9% गिरावट आई थी। ये कई बड़े देशों की जीडीपी में आई गिरावट से ज्यादा थी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मार्च के अंतिम हफ्ते में देश भर में लॉकडाउन शुरू किया गया था। इससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गईं। हालांकि फिच ने जीडीपी तीसरी तिमाही में बढ़ने की उम्मीद जताई है। फिच ने कहा कि इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू हो गई हैं। फिच ने यह भी कहा कि सरकार रिकवरी और आसमान छूते रहने के संकेत हैं। लाखों कारीगरों को रोजगार देने वाले हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर कोरोना और लॉकडाउन की भारी मार पड़ी है। अप्रैल से जून तिमाही में हैंडीक्राफ्ट के निर्यात में 2/3 से अधिक गिरावट आई है। इस दौरान घरेलू मांग की नदारद रहने की वजह से लाखों कारीगरों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सिर्फ 2048 करोड़ रुपए का हैंडीक्राफ्ट निर्यात हुआ है। ये पिछले साल की तुलना में 66% कम है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो उन्हें जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी रकम का भुगतान करेगी। सरकार की ओर से जीएसटी क्षतिपूर्ति की कुल बकाया राशि में से 97,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी किए जाएंगे और बाकी राशि का भुगतान आने वाले समय में किया जाएगा। डीएफएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने गैर आपराधिक कानूनों पर अपनी सिफारिशें कैबिनेट सेक्रेटरी को सौंप दी है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डीएफएस ने अपनी सिफारिश में कहा है कि उसकी सीमा में आने वाले किसी भी कानून को गैर आपराधिक न बनाया जाए। डीएफएस के तहत 32 रेगुलेटरी कानून आते हैं। दिग्गज टेक कंपनी गूगल के कर्मचारियों को अब हफ्ते में 3 दिन का वीकली ऑफ मिलेगा। कंपनी ने अपने दुनिया भर के कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम करने को कहा है। यानी अब दुनिया भर में कार्यरत गूगल के सभी कर्मचारी शुक्रवार से लेकर रविवार तक ऑफ ले सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते अप्रैल से जून तिमाही में जापान की इकोनॉमी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जापान के कैबिनेट ऑफिस ने बताया कि अप्रैल से जून तिमाही में रियल ग्रॉस जीडीपी में वार्षिक आधार पर 28% की गिरावट रही है। ये पिछले महीने के 27.8% के अनुमान के मुकाबले बुरे हालात हैं। महाराष्ट्र सरकार राज्य में जमीन के विवादों को खत्म करने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। सरकार राज्यों में सभी जमीनों के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करेगी। इससे जमीन का मालिकाना हक तय हो जाएगा। इस महीने के बीच में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तक कम बारिश के बाद मानसून सीजन के अंत में अच्छी बारिश होगी। अगस्त में बम्पर बारिश के बाद मानसून इस महीने काफी कमजोर हो गया है।